संख्या पद्धति के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। इसकी संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं देख कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राकृत संख्या। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। तो संख्या कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या ले लेते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या को हम लिखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब 1 से लेकर अनंत तक तो n इक्वल टू हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स। तो अगर इस प्राकृत संख्या के पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या। जैसे W इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटिव तक। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे हमारे पास शून्य। शून्य को सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहते हैं। थर्ड पॉइंट में हम चलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या ले लेते हैं? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स। नंबर्स। तो इंटीजर्स नंबर क्या होगा? इस होल नंबर जो 0 से उसके पहले अगर हम माइनस से लेते हैं, माइनस वाली संख्या लेते हैं, और किस प्रकार से लेंगे उसको भी? ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक। तो क्या होगा? जैसे डेज डेज इन्फिनिट -3 -2 -1 पे लेते हैं 0 1 2 3। ये भी कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी क्या होगी? पूर्णांक संख्या। 0 के इस तरफ की ये जो संख्या क्या हो जाएगी? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और शून्य की दाईं ओर की बाईं ओर की संख्या इस तरफ को हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और यहाँ पे ये 0 है, वो भी क्या है? एक पूर्णांक जिसको हम बोलेंगे शून्य। भी एक क्या है हमारे पास? पूर्णांक। तो ये हुआ पूर्णांक। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास? फिर नेक्स्ट हम ले लेते हैं भाज्य संख्या। क्या ले लेते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को किसको बोलेंगे? जो एक स्वयं, जो एक से, स्वयं से और किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से क्या होता है? विभाजित होता है। विभाजित होता है। तो वो क्या होगा हमारा? भाज्य संख्या। तो सब भाज्य संख्या जैसे हम लेते हैं 4। अब ये 4 है जो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और किससे जाएगा? स्वयं से भी जाएगा। इसलिए भाज्य संख्या उसी प्रकार 6 है, 8 है और क्या है? 9। इस प्रकार ले लेते हैं। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी हमारे पास? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 यहाँ पे। ठीक है। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या चलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं।
तो अभाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्या को कंपोसाइट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होगा? जो एक और स्वयं से, किससे जाता है? जो एक से और स्वयं से विभाजित होता है वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होगा? 2, 3, 5, 7, इस तरीके से इधर और आएगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या होगा? 2, और 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट चलते हैं हम परमेय संख्या। क्या ले लेते हैं? परमेय संख्या। परिमेय संख्या, परमेय संख्या जिसको बोलते हैं, परमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो जो P/Q, P/Q के रूप में हो, के रूप में हो, P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर नहीं होगा शून्य के। Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? शून्य के। तब हम उसे क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास? परमेय संख्या, जैसे हम परमेय संख्या क्या लिख सकते हैं? जैसे लिख दिए 1/2, 2/3 और 5/2। तो इस प्रकार से जो आएगी, जो भिन्न के भी रूप में रहता है अंश और हर के रूप में रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा? परमेय संख्याएं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, अपरमेय संख्या कहलाती है। अपरमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। और इसमें पाई भी एक क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या। ये सभी इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती है? अपरमेय संख्याएं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नोट में ऐसे कि सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। एक साथ नहीं आत्मा